दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल से फिर आपके समक्ष हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, एक न्यू पर्सन के रिगार्डिंग जो शहर की मानी जानी हस्ती हैं। और जैसा कि दोस्तों आपने पहले भी देखा, हमने पहले भी आपसे डिस्कशन की, एक कुछ ना कुछ हम नया लेके आते हैं डेली बेसिस पे। तो आज हम दोस्तों एक जो हम बात कर रही थी कुरुक्षेत्र शहर की शान श्रीमती कैलाशो सैनी जी, जो पूर्व सांसद बीजेपी नेत्री से हैं और साथ ही साथ चेयरमैन भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हैं। तो पहले तो मैडम जी नमस्कार करता हूं मैं आपको। नमस्कार। विश्वदीप शर्मा, मैं केएनवी न्यूज़ चैनल से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आपने हमें समय दिया, आपके 2 मिनट लेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मैडम जी आप थोड़ा सा बताएं, जैसे आप भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, थोड़ा सा हमें भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बताएं कि ये कब से स्टार्ट हुआ, आपने कब से कॉलेज स्टार्ट किया और कौन कौन से कोर्सेज आज की डेट में आप चला रहे हैं यहाँ पे। भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमने यहाँ रूरल एरिया में 2001 में शुरू करा था और इसको हमने बढ़ाने के लिए ताकि यहाँ लोगों को, बच्चों को सस्ती शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन कम पैसों में नज़दीक उपलब्ध करवाई जा सके। और आज हमारा भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा कोर्सेज चला रहा है, जैसे कि लॉ है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, बीएड, सीपीएड, जेबीटी एंड कौशल विकास योजना का भी हमने काफ़ी कोर्सेज चलाए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हम इन कोर्सेज को जॉब ओरिएंटेड करें। हमारा फोकस रहता है कि हम बच्चों की प्लेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें। जब बच्चों की प्लेसमेंट होगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और हमारे प्रदेश की, देश की प्रोग्रेस होगी। नेचुरली जब यूथ बेकार नहीं रहेगा, यूथ के हाथों को काम मिलेगा, तो वो फिर दूसरी गलत और विध्वंसकारी गतिविधियों से बचकर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देगा। यही ध्येय रख करके हमने इसको शुरू करा है। देखिए मैडम, अगर हम बात करें, भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है और ये कुरुक्षेत्र का एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है। जैसे बबैन ब्लॉक में हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं इंस्टीट्यूट में, तो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप स्कूल भी रन करते हैं इवन बबैन में, और जिसकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र जैसे शहर में जो LLB कोर्स है, ये स्टार्टिंग में अगर हम बात करें शुरू ही भारत ग्रुप, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल से पहला इंस्टीट्यूट था जो LLB करवा रहा था। अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आसपास के नियर लोकेशन में, तो हम मैडम ये जानना चाहते हैं कि जैसे LLB है, आप जैसे अगर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स की बात करें, LLB है और इसके अलावा क्या क्या है? अगर हम LLB 3 इयर्स है और इसके अलावा LLB है 5 इयर्स, LLM है और अभी हमने BBLLB भी शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ओके, और यहाँ LLM भी है मैम? देखिए दोस्त, हाँ, जैसे मैम ने बताया कि यहाँ अगर हम LLB की बात करें, लॉ की बात करें, तो LLB कोर्स है, BA LLB मैम ने बताया, और इसके साथ साथ LLM मास्टर्स भी अगर आप लॉ में करना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैम अभी हम बात करें जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जॉब्स ओरिएंटेड, आपने ये बात बोली कि जॉब्स ओरिएंटेड कोर्सेज आप यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लॉ के अलावा बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज जो जहाँ पे लगता है बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है? ओके, वो लड़कियों के लिए तो GNM ANM, लड़कों के लिए भी ये दोनों कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल हैं। और इसके अलावा D फार्मेसी, B फार्मेसी और M फार्मा भी अगले साल लेके आ रहे हैं। ये भी जॉब ओरिएंटेड है, हम प्लेसमेंट करवाते हैं बच्चों की। और CPED में भी जॉब मिलती है क्योंकि योगा का ये और फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स की आजकल हर जगह ज़रूरत है। और हम बल्कि मैं तो ये भी कह रही हूँ कि अगले बार शायद हम साइकोलॉजी में साइकेट्रिस्ट का भी कोर्स लेकर के आएंगे, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें भी गवर्नमेंट को ज़रूरी कर देना चाहिए। बिकॉज हर फिज़िकल एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकली डिजीज़ होता है छिपा हुआ, बाद में पता चलता है। क्योंकि हाँ, तभी हम फिज़िकल तौर पर बीमार होते हैं, सबसे पहले मानसिक रूप से बीमार होते हैं। साइकेट्रिस्ट का भी बहुत ज़्यादा सरकार को ना हर प्राइवेट उसमें ज़रूरी कर देना चाहिए। जैसे मैडम आप शुरू से ही, मैंने भी देखा, बचपन से है देख रहा हूँ मैं आपको, आप सोशल वर्कर भी बहुत रहे हो शुरू से। तो आपको अगर मैं बात करूँ मैडम, आप जैसे इंस्टीट्यूट खोलने का विचार कहाँ से आया? बस ये इसी के लिए आया कि हम कम फीस में, कम पैसों में क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवा सकें। मैं स्वयं भी एजुकेशनिस्ट हूँ और बहुत लाइक करती हूँ एजुकेशन को, बहुत ज़्यादा। तो
जैसे दोस्तों मैम ने बताया कि यहाँ कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। मैडम ने जीएनएम एएनएम की बात की, मैडम ने लॉ की बात की, मैडम ने आने वाले कोर्सेज़ के बारे में हमें बताया कि आने वाले टाइम में ये नए नए कोर्सेज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। और सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैडम ने बहुत अच्छी बताई कि प्लेसमेंट्स, क्योंकि प्लेसमेंट दोस्तों आज के टाइम में अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं बट प्लेसमेंट्स नहीं हो पाती, लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऐसा है आप यहाँ पे एडमिशन लें, एक अच्छी प्लेसमेंट्स की गारंटी देता है इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ एक बेस्ट फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर के बच्चों को बारे में ज्ञान दिया जाता है, साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम फैकल्टीज़ की बात करें मैम फैकल्टीज़ अगर हम बात करें तो फैकल्टीज़ हमारी किस किस लेवल की है, कहाँ से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा फैकल्टी तो हमारी बहुत ज़्यादा योग्य और काबिल और बहुत ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि डिज़र्विंग है। हाँ, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, वेल अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज के साथ हम करते हैं उनका, और एलिजिबल हैं सारे, LLM, PhD और नेट सेट क्लियर, एवरीथिंग हम देखते हैं। देखिए कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं फैकल्टी के मामले। देखिए मैडम ने एक यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर हम बात करें फैकल्टी की, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने में सबसे बड़ा रोल फैकल्टी का होता है। अगर फैकल्टी वेल एजुकेटेड है, क्योंकि मैडम खुद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ये भी इन्होंने हमसे डिस्कशन की कि इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं, तो ये जानते हैं कि समय की रिक्वायरमेंट क्या है। समय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जब ये जैसे चीज़ कह रहे हैं कि जो फैकल्टीज़ हैं वो PhD हैं इनके पास और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जिससे बच्चों का ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ बच्चों को आने वाले भविष्य में क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में भी ये फैकल्टीज बच्चों को सिखाती है। अगर मैम अगर हम लास्ट में 2 मिनट सिर्फ एक मैसेज आप देना चाहें हमारे दर्शकों को कि एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए आज की डेट में क्या है। इंस्टीट्यूट तो बहुत खुल रहे हैं, लेकिन बच्चा भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ही क्यों ज्वाइन करे, इसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हम आने के लिए बच्चों को इंस्पायर करने की अब ज़रूरत नहीं, बच्चे सेल्फ इंस्पायर्ड हैं। बच्चों को मालूम है कि यहाँ आकर के उन्हें एक ऐसा शिक्षा का स्टैंडर्ड लेवल, मॉरल और एथिकल वैल्यू से परिपूर्ण भरी हुई शिक्षा मिलेगी जो उनका फ्यूचर तो बनाएगी, साथ में उन्हें जीवन में किस प्रकार अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए, किस प्रकार उल्टे सीधे कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में नहीं करने चाहिए, सारी वैल्यूज़ उनके अंदर कूट कूट करके भरी जाती है स्कूल लाइफ से ही। और आगे भी मैं तो बड़ी क्लासेस के सीनियर बच्चों को भी, जैसे कोर्सेज़ के बच्चों को भी इसी प्रकार से इंस्पायर करती हूँ, अलग से मीटिंग्स ले करके, कि यदि आपकी इंसानियत मर गई तो समझो आप कितनी भी प्रोग्रेस कर लो, आपके अंदर से मॉरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य अगर ये ख़त्म हो गए तो कुछ भी करने का इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कूट कूट करके उनके अंदर भर देना चाहती हूँ। हाँ जी मैडम, जैसे हम एक लास्ट में ये बात कहेंगे, जैसे आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है वो नशे की तरफ भागती है, और हमारा जो देखा जाए तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ में ख़राब हुआ है, बच्चों को क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल रही प्रॉपर और नशे की तरफ भागे। आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नशे की तरफ भागने वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि बेशक आपके पेरेंट्स के पास, कई बार पेरेंट्स बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको रोजी रोटी का भी जुटाने के लिए जुगाड़ करना होता है समय, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। अपने आप को कंपटीशन में बरकरार रखने के लिए हर कोई कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल है, लेकिन बच्चों को मैं यही कहूँगी कि पेशेंस और धैर्य रखें, क्योंकि हमारा देश, हमारे देश का अध्यात्म ये पेशेंस और धैर्य पर ही टिका हुआ है। गीता भी यही संदेश देती है, बच्चों को अपने पुराने प्राचीन ग्रंथ, साहित्य और अपने महापुरुषों के चरित्र, जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर के वो मूल्य अपने अंदर धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भागम भाग में विश्व पता नहीं एक ऐसी ज्वालामुखी के ऊपर पूरी दुनिया खड़ी हो गई है कि जो कभी भी ज्वालामुखी के तौर पर फटकर पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है। आज हमें पेशेंस और धैर्य की महती आवश्यकता है। बच्चों से यही कहूँगी कि धैर्य रखें, संयम रखें, माँ बाप की कद्र करें, इज़्ज़त करें। उन्होंने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, ये दुनिया दिखाई, तो किस प्रकार से बच्चे अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, किस प्रकार से नशे की गिरफ्त में जा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको टाइम दीजिए और पेरेंट्स से दूर ना भागिए। अगर पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है तो आप निकालिए
वक्त आप इंटरनेट में और इसमें अंधा चकाचौंध में मत दौड़िए। आप किस प्रकार से आप अपने जीवन को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ये आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दे सकता। अगर आज आपको लाइफ चाहिए तो आप लिमिटेड कर दो अपने जीवन में, अपने जीवन में एक शेड्यूल बना लो कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देखना है और ये आधे घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, कोई अश्लील फिल्म नहीं देखनी है जो आपके मन मस्तिष्क को दूषित करके उसको नशे की और दूसरी बुराइयों की प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है। आपको बचना पड़ेगा इससे, और इसे हमें एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, एक रेवोल्यूशन भी बनाना पड़ेगा। मैं समाज सेवी संस्थाओं से ये अनुरोध करूंगी कि वो बढ़ चढ़ करके इस प्रकार के नशे की लत के गिरफ्त में जो युवा है उनको छुड़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करें, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं और सोशल एक्टिविटी से कंसर्न कैंप लगाएं जिसमें दूसरे का भला छिपा हुआ, जो दूसरे का भला हमारे बच्चे कर सकें, ऐसी भावना भरें। और सरकार से भी मैं कहूँगी कि स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करें, उनको डोनेशन दें, टाइम पे उनको ग्रांट भी दें, ताकि तभी तो वो करेंगे बच्चों को, क्योंकि वो उनका बेचारों का अपना भी थोड़ा सा खर्चा निकल आए तो वो करेंगे ज़रूर। सरकार को भी मैं इसमें पूरा योगदान देने के लिए अनुरोध करूंगी, और सरकार भी इस प्रकार के ग्रुप्स चलाए, युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर क्रिएट करे ताकि वो खाली ना रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमें बच्चों को +2 के बाद से इस प्रकार की एक्टिविटीज़ और ऐसे काम देने पड़ेंगे, उनको इंटरनेट की गिरफ्त से छुड़वाना पड़ेगा। उनको जो ये बुरी लत लग गई है नशे की हो, बेकार में समय दोस्तों के साथ वेस्ट करना, अननेसेसरीली पैसा खर्चना, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना पीना, क्योंकि उससे फिर बच्चों को पूरा पैसा तो मिलता नहीं, फिर वो चोरी करेंगे, जेब काटेंगे और दूसरे अपराध करेंगे। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से बचाने का एक ही तरीका है कि खाली मस्तिष्क को कोई सकारात्मक काम दो जिसमें मनोरंजन भी हो। बच्चों को क्या है, रिक्रिएशन भी चाहिए, वो एक ही काम में परमानेंटली फेडअप नहीं हो सकते सारा दिन। उनको बीच बीच में हमें मनोरंजन पूर्ण हेल्दी एक्टिविटीज़ भी देनी पड़ेंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, रिक्रिएशन की हो, कल्चरल हो, गाने की हो, नृत्य की हो, डांस की हो। ये आज सारी सरकार के समक्ष भी एक सवाल है कि युवा को बचाना है। अगर यूथ बच गया तो देश बच गया। युवा को बचाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन, और महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, नौजवान भी रिस्पेक्ट करें, उनके ससुराल इन लॉज पति भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि नारी ही ज़्यादा हमारे समाज को बुराइयों से बचा सकती है। पुराना हमारा इतिहास उठा कर देख लो, उसमें भी जब कभी रणचंडी बनना पड़ा, दुर्गा बनना पड़ा, काली बनना पड़ा, नारी ही ने बन कर के समाज को बचाया है। पुरुषों का के उस समय खाली हाथ थे कि कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से नारी को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ाकर, ताकि वो भिखारी ना रहे, वो भीख ना मांगे कि मुझे अपने खर्चे के लिए पैसे दो। वहाँ वो लाचार हो जाती है और उस पर फिर अत्याचार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं ये कहूँगी, सरकार से भी कहूँगी, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी, सामाजिक संस्थाओं से, ताकि वो बढ़ चढ़ कर के आगे आएँ, जवान को बचाएं, महिला को बचाएं, तभी समाज बचेगा। पुरुष तो अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम है, लेकिन हमें नारी को और युवा को बचाना है। युवा क्या है, अपनी रक्षा तो कर लेगा, पर पथ भ्रष्ट होने से कौन बचाएगा? उसे नारी बचा सकती है, और वो स्वयं भी जागरूक होकर के बच सकता है। धन्यवाद। देखिए मैडम का कितना सादा जीवन, उच्च विचार हैं, किस तरह इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया मैडम ने कि किस तरह नशे की लत से बच्चों को बचाया जा सकता है, और कितना पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में कि बच्चों को नशे की लत से छुड़ाया जाए। मैडम अंत में सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप 2 शब्द हमारे चैनल के बारे में बताएं। KNV न्यूज़ चैनल। अच्छा, हाँ, KNV न्यूज़ चैनल समय समय पर बहुत ही सामाजिक समस्याओं को बड़े ज़ोर शोर से उठाता रहा है। जो समाज की जड़ में बुराइयां घुसी हुई हैं, जो हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करती हैं, उनको समय समय पर आपने बड़ा डट करके उजागर किया है। बेखौफ, बिना डर के, कहीं भी किसी बुराई को आप छिपने नहीं देते, ढूंढ निकालते हैं। सरकार के भी अच्छे कामों को भी आप जनता के बीच में लेकर के आते हैं। जहाँ कोई कमज़ोरी रह जाती है उसको भी आप उजागर करते हैं, ताकि उसको समय रहते सही किया जा सके। आपने बड़ा काम किया है इस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आपका न्यूज़ चैनल एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, और आने वाले समय में ये नई बुलंदियों को छूते हुए एक विश्व रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसी मेरी परमात्मा से कामना है। और आपको मॉरल पावर दे इस काम को और
तेज़ी से सर अंजाम देंगे। धन्यवाद मैम। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन था श्रीमती कैलाशु सैनी जी के साथ था, और आपको भी दोस्तों अच्छा लगा होगा उनकी बातचीत सुनकर, किस तरह उन्होंने अलग अलग इश्यूज उजागर किए और किस तरह किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। नारी शक्ति के उन्होंने बहुत अच्छा बात बोली कि नारी शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करती है किसी भी बच्चे की लाइफ को बनाने में, तो और साथ ही साथ देश को ऊंचा उठाने में। तो दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही और सच्ची बात आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ जो भी हमारी ये वीडियोस हैं आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें कि आम जनता तक ये आवाज़ पहुँच पाए। आपने दोस्तों हमारा इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।